गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक बार फिर से तड़कती भड़कती वीडियो। जी हाँ, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, सबसे पहले आज मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं क्योंकि सुमित जी की बातों में ही मुझे बहुत सारे आंसर मिल गए हैं जो बहुत ज़रूरी थे इन आंसर्स का मिलना। क्योंकि क्या है ना, हवा में बातें घूम रही हैं गोल 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 गोल, लेकिन बात क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता थी। तो चलिए, आज सुमित महल और सचिन की कन्वर्सेशन में ये बात तो क्लियर हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने बोला है कि आपकी 8 नवंबर 2024 की रिकॉर्डिंग है जिसमें कि 3 बजे का समय है, राइट? दोपहर के 3 बजे का समय। लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आई है सुमित महल जी, वो रिकॉर्डिंग है 11/7/2024 9:55 की, यानी कि ये रात की है। तो आपने वो वाली रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाई है, आपने वो रिकॉर्डिंग लगाई है जिसमें कि आपको ये बात पता थी कि आप इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आपको कभी आपको मतलब वो कहा जाता ना कि सबूत के तौर पर आपको किसी के सामने लेकर आनी पड़ सकता है। तो आपने बशर्ते बहुत ही अच्छे तरीके से शब्दों का यूज किया है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग पिछला मतलब कि कब 11/7/2024 को हो रही है, तब तक आपको इस रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। चलिए, कोई बात नहीं, हम इस पे भी अभी थोड़ा सा साइड कर देते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग्स होती है ना, तब बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी साइड से, क्योंकि हमें पता होता है भाई हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कल कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ सकती है। तो फिर रिकॉर्डिंग तो मतलब अभी हम यहाँ पर क्या बोले। चलिए, लेकिन इस वाली रिकॉर्डिंग में आप जो बताना चाहते थे शायद वो नहीं बता पाए, लेकिन हमें जो सुनना था, जनता जनार्दन को सुनना था, वो ज़रूर हमें पता चल गया। आपने बोला कि गाली गलौज की बात हुई, गाली गलौज की बात हुई, जो भी आपने बताया, आप ये दो आपस में लोग बात कर रहे हैं। उसने बोला गाली, आपने बोला ये, आपने बोला, तो ये तो दो लोगों के बीच की बात है। तीसरी बंदी को तो पता ही नहीं। तीसरी बंदी तो आपसे भी पूछ रही है, उससे भी पूछ रही है। तो उस तीसरी बंदी की इसमें कहां से गलती आ गई, उसका कहां से इसमें रोल आ गया, वो तो फिर भी पूछ रहे। दो दोस्तों के बीच में बात होती है तो हो जाती है गाली गलौज में कोई बातें, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए, इस बात को भी लाइट कर देते हैं, आपकी बातें आप पर ही खत्म करते हैं। आपने कहा जो है आपने एक चीज बोला था, हाँ, सचिन और आपके बीच का रिलेशन। देखो, सचिन जी ने तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हमारे बीच तो बिल्कुल प्योरिटी वाला रिश्ता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता तो है ही नहीं। हमारे बीच तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला, लोगों ने कह कहकर ये रिश्ता इस तरीके का बना दिया। अदरवाइज हमारा तो बिल्कुल प्योरिटी वाला रिश्ता है। तो यानी कि ये जो रिश्ता था, ये एक तरीके से भाई कम फ्रेंड वाला रिश्ता था। तो इसमें कौन सा इस रिश्ते में ऐसा आपको खलल दिख गया जिसमें कि आप ये कह रहे हैं जानू शब्द सुना देना? मैंने जानू शब्द नहीं सुना। तो फिर आप क्यों सुनना चाहते थे जबरदस्ती, या आपको जब तक कंफर्म ही नहीं था फिर आप इतना टेंशन में, इतना गोल गोल कैसे घूम रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब इस रिकॉर्डिंग का जो प्रॉपर एक मकसद है ना, मुझे अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ। और दूसरा जो एक पॉइंट और है कि आपने जो है, आपको अगर थोड़ा सा डाउट था, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, आपको डायरेक्ट नेहा आशीष तिवारी से पूछना चाहिए था। आप उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं जो इंसान ये कह रहा है, आप ये कह रहे हैं नीला ड्रम ये वो। कहाँ नीला ड्रम की बात हुई भाई? उस इंसान ने आपको किस वे में बोला कि भाई सिचुएशन ऐसी थी, या तो मैं ऐसा कर लेता, नहीं तो मैं ऐसा कर देता। तो आपने जानबूझकर इस बात को तुल दिया, जानबूझकर इस बात को तुल दिया कि भाई अगर ऐसा है तो मैं साइड हो जाता हूं। लेकिन यहाँ तो साइड वाली कोई बात ही नहीं सुनाई दे रही है ना। यहाँ पर अगला ये बोल रहा है कि मैं प्यार में हूं, ना यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो मुझे कुछ बोलती है। भाई उसने साफ कहा कि अगर वो किसी से बातचीत करती है जो उसके फ्रेंड सर्कल में है, तो बाबू, सोना, जानू, अरे भाई हम भी जिसको भाई बोल देते हैं तो कई बार हो जाता ना, ओए तू मानेगा कि नहीं मानेगा, रुक बे, मतलब गाली और ये सारी चीजें, तो मेरा सोना बाबू है ना। तो ये एक भाई वाली फीलिंग भी तो हो सकती है। आपने क्यों सोचा ये गलत वाली फीलिंग है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या तो आपके फ्रेंड सर्कल्स में आप बड़ा मतलब ध्यान रखते हो कि ये दोस्त है, अच्छा इससे इतना बोलना है, ये दोस्त है, अच्छा इससे इतने बोलना है। देखिए सुमित जी, अभी भी मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। अभी भी जो आप लेकर आए हैं, मैं उसी में से बातें निकालकर मैं आपको दोबारा से रिप्लाई दे रही हूँ।
आपने ही कहा ना, जहां सही लगे सही, जहां लगे गलत वहां आप गलत बोल दीजिएगा। तो यहां मुझे ये मामला समझ में नहीं आया। और ये कंट्रोवर्सी से 2 से 3 दिन पहले का ही वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तब तक तो चारों तरफ से डिस्कशन शुरू हो चुके थे। याद होगा आपको, कौन कौन आपको उस वक्त फोन कर रहा था, कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा था। इसका मतलब आपको 8 नवंबर 2024 तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन आपका कुछ समय के बाद ही, मतलब ज़्यादा पर्सनली नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक हम लोगों को ये बात कंफर्म हो चुका था। आपने ये बोला था कि भाई अब सोचेंगे, अब देखेंगे, अब क्या है, अब क्या नहीं है, तब तक भी। लेकिन आपने एक बार भी नेहा आशीष तिवारी से जाके डिस्कस नहीं किया कि भाई ये क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ। आपको तो एक बार डिस्कस करना चाहिए था ना, लेकिन आपने डिस्कस नहीं किया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप हमें बताइए, तो हम यहाँ पर क्या सोचें यहाँ पर। और आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप उनके मुंह से सुनवा देना जानू जानू शब्द। क्यों भाई, आप पूछ लेते ना, आप तो फियांसे थे ना उनके। आप फियांसे थे तो आपने उस पर क्यों नहीं भरोसा किया? क्या उन्होंने आपको इस तरह की कोई बात बोली? उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं बोली। वो आपसे बात करती थी, बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कर रहे थे? आप 2 लोग एक मोबाइल में अपना लगे रहते थे, अपनी ही अपनी बातें करते रहते थे। और इसमें एक जो औरत है उसको आप लोग बदनाम ही तो कर रहे थे। जबकि वो जो कह रहा है वो ये साफ कह रहा है, हमारा एकदम प्योर रिश्ता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी साइड से क्या हुआ? आपने बहुत ही प्लानिंग के तहत, मतलब एकदम कहा जाता है ना, पता होता है भाई मुझे यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ये बात आपने नेहा आशीष तिवारी से क्यों नहीं की, जो आप सचिन को बोल रहे थे? खाली सचिन को तो कुछ रिश्ता नहीं रखना था, नेहा आशीष तिवारी को भी रखना था, फिर उसको भी बोलना चाहिए था। उसको क्यों नहीं कहा फिर आपने जाके? लेकिन यस, कहा जाता है ना कि ट्विस्ट कहानी में बहुत सारे हो जाते हैं। और ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये अलग है, वो वाली रिकॉर्डिंग बहुत अलग है। तो कोशिश करेंगे वो वाली रिकॉर्डिंग पूरी लेकर आई जाए, पूरा जो है उसको अच्छे से सुनाया जाए, बताया जाए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 11/7 यानी कि 11 जुलाई 2024 की रिकॉर्डिंग है वो। अब आप याद कर लीजिए उस समय आपकी क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी। रात को 9:55 की है। लेट्स सी, पूरा कोशिश करेंगे वो वाली फुल रिकॉर्डिंग चलाई जाए और बताई जाए। यहाँ पर हम फिर कह रहे हैं, हम लोगों को पूरा स्वतंत्र अधिकार है कि हम आपसे जो आप अपनी बातें ऑन सोशल मीडिया रख रहे हैं, हम आपसे उन बातों का सवाल जवाब ज़रूर पूछें। और आप जवाब देते हुए इतना गुस्सा कतई ना होए। और ये जो नीला ड्राम जो आपने किया है ना सर, इस पर इतना जोर ना डालें, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको आपने इतना बड़ा तुल बना दिया है। आप सोचिए, आप एक औरत के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि औरत और एक आदमी मिलकर ये साजिश रच रहे हैं, जबकि वो आदमी बोला है या औरत नहीं बोली है। तो आपने कैसे एक औरत के ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया? आपको क्या सोचना नहीं चाहिए? क्या इन्होंने आपसे अपनी तरफ से बोला? शादी आपकी तरफ से टूटी, उनकी तरफ से नहीं टूटी। उन्होंने आपको कितना रिक्वेस्ट किया ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने आपके साथ कोई रिश्ता नहीं ख़त्म किया। लेकिन ठीक है, हम ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी की वही वाली बात होती है, जो हमसे ट्रस्ट से जो चीज़ें हो जाती हैं हम वो नहीं इधर उधर कभी करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जो पॉइंट्स अपने रख रहे हैं उनको थोड़ा सा है ना, कोशिश कीजिए कि पूरी तरह से वो क्लियर हूँ। यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट ऐसा, ये वाला नीले ड्रम वाला वो नहीं हो रहा जिसका आपने पूरे मार्केट में एक तरीके से आग लगा दी, पूरे मार्केट में। और जबकि नीले ड्रम का क्या था? क्या लड़की ने आपको बोला था, क्या लड़के ने आपको बोला था? दोनों ने बैठकर बोला था कि तू ऐसा कर, नहीं तो हम तो ऐसा कर देंगे, ऐसा बोला गया था या हो गया था हादसा? प्लीज सर, प्लीज। ऐसा तो 2 लोग गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलते, ओ तेरे को मैं देख लूंगा, ओ मैं ऐसे करूँ। ऐसा नहीं होता ना सुमित जी, प्लीज कूल डाउन ना। चलिए, बाकी एक और वीडियो आने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा इसका जवाब जरूर देना चाहिए। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।